हाँ, नमस्कार। संजय सिंह को बेल मिलने के 2 वजह हैं और ईडी उसका विरोध नहीं किया, इसके 4 वजह हैं। ईडी हमेशा टॉप पर रहती है। संजय सिंह को बेल मिलने के लिए 2 कारण और ईडी ने विरोध क्यों नहीं किया, इसके 4 कारण। तो ईडी कोई बेवकूफ नहीं है। जानबूझकर उन्होंने विरोध नहीं किया क्योंकि उनका जो पर्पस था वह ठीक सही तरह से आगे बढ़ रहा है और इसके बेल देने से उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक कानूनी दांव भी था क्योंकि संजय सिंह को बेल मिलना था। तो देखते हैं क्यों बेल मिला और क्यों ईडी ने विरोध नहीं किया। तो पहले देखिए, ये संजय सिंह बेल मिलने के बाद जा रहे हैं। हालांकि बॉडी लैंग्वेज दिखा रहा है ये खुश तो हैं। खुश इसलिए नहीं कि ये छूट गए, खुश इसलिए कि केजरीवाल अंदर चला गया। ये इसलिए खुश नहीं है कि ये बेल पर बाहर आ गए, ये इसलिए खुश हैं कि केजरीवाल अंदर चला गया। अब इनकी तो अब फ्यूचर क्या होगा। हालांकि इन्हें बेल मिला है लेकिन कुछ राहत है। इनको पूरा छूट तो नहीं मिला है, ये पूरा निर्दोष तो नहीं है। इसलिए पहले जो अकड़ थी वो अकड़ नहीं है। बॉडी लैंग्वेज देखिए, थोड़ा पे ये भद्र हो चुके हैं, सभ्य हो चुके हैं। वो बॉडी लैंग्वेज नहीं है, लेकिन वो करना पड़ता है, पॉलिटिकली हाथ हिलाते हैं। पीएमएलए की धारा 45 क्या है जिसके अंतर्गत इसको जमानत दिया गया। जमानत देने का जो मेन कारण था, टेक्निकली या लीगली, कानूनी तौर पर यह धारा 45 था। क्या था? प्रथम दृष्टया यानी प्राइमा फेशी व्यक्ति ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है। इसने सचमुच किया नहीं किया है। इसने सचमुच कोई अपराध नहीं किया। यह केजरीवाल के इशारे पर काम कर रहा था। इसका अपना कोई अपराध नहीं है। न ही इसके पास पैसे मिले हैं, न इसको एक पैसा लाभ हुआ है। जो किया है वह केजरीवाल के इशारे पर किया है। यानी पैसा लिया तो है लेकिन पैसा इसके पास नहीं है। एक पैसा भी यह खुद अपने पॉकेट में नहीं रखता। जो मिला संग संग हेड ऑफिस भेज दिया। और सेकंड रीजन है, जमानत पर बाहर रहने पर व्यक्ति द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। और कोई अपराध करने की संभावना नहीं है क्योंकि इसका जो बॉस है वो अंदर है। ये बॉस अंदर है तो ये बाहर रहकर क्या करेगा? ये तो अब कोई अपराध करेगा नहीं। अपराध तभी करेगा जब बॉस इसे आदेश देगा। बॉस तो अंदर है, क्या अपराध करेगा ये? अब तो इसका कोई अपराध करने का कोई औकात ही नहीं है। ईडी ने जमानत का विरोध क्यों नहीं किया? इनकी पूछताछ पूरी हो गई। जितना पूछताछ करना था स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया गया। जो स्टेटमेंट केजरीवाल के सामने पेश किया जाएगा, तो पूछताछ तो पूरी होगी। सब रिकॉर्ड कर लिया गया, वीडियोग्राफी कर लिया गया, रिटन स्टेटमेंट साइन कर लिया गया। उनका पूछताछ पूरा। पैसे इसने लिए तो थे लेकिन पैसे इनके पास नहीं थे। इनके पास कोई पैसा नहीं है। जितना भी पैसा मिला वह चला गया हेड ऑफिस। अब इनके पास कुछ नहीं है। मुख्य सरगना जो मेन किंग केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। संजय उसकी ओर से काम करने वाले एक कठपुतली था। यह अपने से कुछ नहीं करता था। केजरीवाल के इशारे पर इसको काम करना पड़ता था। यह कंपलसरी था। यह न नहीं कर सकता। केजरीवाल जो कहेंगे वो करना पड़ेगा। यह आम आदमी पार्टी का रूल है, कोई ना नहीं कर सकता। तो ये तो एक कठपुतली था। असली जो किंग पिन वह तो अभी अंदर चला गया। केजरीवाल तो अंदर है। ये तो एक कठपुतली है। केजरीवाल के बिना संजय के पास कोई अपराध करने या सबूतों से छेड़छाड़ करने की न तो हिम्मत है, न संसाधन है और न ही बुद्धि है। इसके पास अगर केजरीवाल पास में न रहे तो ये कोई अपराध नहीं कर सकता क्योंकि इसकी इतनी बुद्धि नहीं है। यह भी एक पप्पू है। यह भी एक सुपर पप्पू है। इसके पास इतनी बुद्धि नहीं है कि वह अपने से कोई अपराध करेगा। और इसके पास वह रिसोर्स भी नहीं है। लोग केजरीवाल का कहना मानते हैं, इनका कहना कोई नहीं मानेगा। तो केजरीवाल जब तक नहीं है पास में, इनका
बाहर रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। न ही इसको कोई पैसा देने वाला है और न ही इसके पास कोई संसाधन है, न ही हिम्मत है और न ही इतनी बुद्धि है कि वह कुछ कर सके। तो इसके पास कुछ नहीं है, ये बेकार एक प्लास्टिक का कठपुतली है। यह प्लास्टिक का खिलौना है, न इसके पास दिमाग है, न कोई रिसोर्स है, न इसकी हिम्मत है। यह तभी करेगा जब केजरीवाल मेन किंग पिन इसको इशारा करेगा, ये रिमोट से चलाएगा। अब रिमोट भी जेल के अंदर और केजरीवाल भी जेल के अंदर, तो ये बेकार है। तो इसको जमानत दे या न दे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ईडी ने इसे जमानत दे दिया। यानी ईडी ने जमानत का विरोध नहीं किया। हालांकि जमानत हुआ था वही पीएमएलए के 45 सेक्शन 45 पर, लेकिन अब ये बाहर रहे तो ईडी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका पूछताछ पूरा हो गया, ये जो कहे थे बयान लिख लिया गया, वीडियोग्राफी कर लिया गया, साइन कर चुके हैं। अब ये जो मेन किंग पिन जो अंदर चले गए, अब ये एक प्लास्टिक का खिलौना है, ये बाहर घूमते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए ने कहा, ईडी ने कहा भाई जाओ घर जाओ और तुम्हें नहीं चाहिए। और कोर्ट ने भी वो सेक्शन 45 के अंदर भाई इसके पास तो पैसा नहीं मिला था, इसका पहले छोड़ दीजिए भाई। हमें जो चाहिए था वो मिल गया, हमें जो चाहिए था केजरीवाल वो तो मिल गया, अब ये जाओ, इसे पकड़कर कोई फायदा नहीं, भागो। तो ये था असली कारण क्यों ईडी ने विरोध नहीं किया। ईडी जानती इसको रख के कोई फायदा नहीं है, असली मालिक पकड़ में आ चुका है और ये बाहर रहे तो इसकी इतनी न हिम्मत है, न दिमाग है, न बुद्धि है, ये कुछ कर सकेगा। तो हम फिर मिलेंगे ऐसा और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।